हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगा आपसे भाई साहब, और कुछ नहीं पूछूंगा। जी। देखो, जी। तरक वितरक लायक तो हम आदमी ना है। हुँ। बस जी। यही पूछना चाहूंगा, अगर आप बता दो दिल से तो हमें खुशी होगी। जी, जी, बताइए क्या करें? मतलब आपने ऐसा क्या होया कि सनातन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया? अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुझे यही पूछना, और कोई क्वेश्चन नहीं, ना मुझे आपसे कोई एलर्जी। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। उसमें देखिए, पहली बात तो ये है हम्म। कि दुनिया के सबसे पढ़े-लिखे आदमी परम हम्म। पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं, बिल्कुल थे जो हम भी मानना मानते हैं, उनको पूरी जी। जिंदगी से मानते आए हैं। जी, जी। तो हम्म। उनको जो है अमेरिका ने जो है द सिंबल ऑफ नॉलेज और द सन की उपाधि दी। हाँ, है भी इस लायक भाई वो। जी। और भारत में उनको जो है द ग्रेटेस्ट इंडियन की उपाधि यहाँ के जो है न्यू सर्वे में आई उनको जो है। देखो भाई, भीमराव भीम जी का तो देखो, यहाँ भी जो आदमी पढ़ा लिखा है जी। और जिसमें समझ है, वो भी हिंदुस्तान के अंदर इज्जत करता है, जी, जी। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। जी, तो उस क्योंकि ये जी। दंगा फसाद वाले लोग हैं, देखो ये तो आपकी जाति में भी है, मेरी में भी जी। है, हर जगह है, ये तो जी। देखो इनका तो कोई वो नहीं है। जी, जी, जी। तो मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ जो आपने सवाल पूछा है। हम्म। तो उस महान आदमी ने जो है हम्म। अपनी मृत्यु से मात्र 2 महीने पहले हम्म। धर्म परिवर्तन किया। हम्म। और ऐसा नहीं है कि उसने अकेले ये धर्म परिवर्तन किया हो, लाखों लोगों को साथ में लेकर जो है धर्म परिवर्तन किया था। हम्म। और पूरे देश से ये अपेक्षा की थी कि इस हम्म। देश का जो प्राचीनतम जो धर्म है, हम्म। जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज भारत को जाना जाता है, हम्म। और जिसके सिद्धांतों में कहीं पर भी कोई खोट नहीं है, बल्कि उसमें सनातनपन है। सनातनपन मतलब होता है जो बात कल भी वैसी थी, वैसा ही प्रभाव देती है, और आज भी वैसी ही है और वैसा ही प्रभाव देती नहीं, है। वो तो देखो बड़ा उसमें तो हिंदू में तो था, इसका जो बौद्ध धर्म का अभी संस्थापक मेरी था। बात सुनेंगे आप, जो फिर बाद में प्रश्न कर लेना दूसरा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो उनके जो सिद्धांत थे बुद्ध के धर्म के, हम्म। उसमें कहीं पर भी ऐसी बात नहीं थी कि उस काल में तो लागू होंगे लेकिन इस काल में लागू नहीं होंगे। जैसा कि आप हिंदू धर्म जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें ये कहते हैं कि अवतार जो है सतयुग में जन्म लेते थे, लेकिन कलयुग चल रहा है उसमें नहीं लेंगे जन्म। वह तब तो चमत्कार होते थे, अब चमत्कार नहीं होते क्योंकि कलयुग चल रहा है। लेकिन बुद्ध के सिद्धांत जो हैं तब भी उतने ही प्रभावशाली थे और आज भी उतने प्रभाव देते हैं, बशर्ते कि उस पर आचरण करने वाला व्यक्ति हो। और बुद्ध जो है बिल्कुल, कभी भी चमत्कार की बात नहीं करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो आप कर्म करोगे उसका आपको फल जरूर मिलेगा। ठीक बिल्कुल, है। ये बात तो सही है जी। बुद्ध ने जो है आचरण की बात कही, चमत्कारों की बात नहीं कही। तो बुद्ध ने जो है समाज को प्राणी हिंसा यानी कि क्रोध करने से, हत्या करने से विरत रहने की शिक्षा दी कि आप भैया ये मत करो, दूसरों को गाली गलौज मत करो, क्रोध मत करो, चोरी मत करो, लोगों के साथ मतलब जो स्त्रियां हैं व्यभिचार मत करो, हम्म। झूठ मत बोलो, नशा मत करो। तो ये सारी बातें जो हैं जो बुद्ध ने कही, वो समाज में सुख शांति और समृद्धि के लिए थी। ठीक है। तो हम्म। जब बुद्ध की बातों का जो है विचारों का प्रचार प्रसार इस देश में हुआ, तो इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि का वास होने लगा। लोग जो हैं, जो आपस में शत्रुता होती थी, जो लड़ाई झगड़े करने की जो भावना रहती थी कि उसने मुझे गाली दी है तो अब मैं भी उसको गाली दूंगा, उसने मुझे गाली दे तो उसमें मार डालूंगा, उसने मुझे जीता है तो मैं भी उसको जीतूंगा, तो ऐसी जो भावनाएं थी लोगों के मन में, वो खत्म होने लगी। और लोग जो है मित्रता की तरफ बढ़े कि मेरे जो पड़ोसी को जो है मुझसे ऐसी कौन सी जरूरत पूरी हो सकती है जो मैं उसके काम आऊं, मैं उसके ताकि काम जो भी मेरे से आवश्यकता पूरी हो सकती है मैं उस आवश्यकता को पूरा कर दूं। तो ऐसी भावना जो है लोगों के अंदर विकसित होने लगी, जिसके कारण जो है समाज में और पूरी दुनिया में जो है सुख शांति समृद्धि का वास होने लगा। तो इसीलिए जो है इन्हीं विचारों के कारण, क्योंकि एकमात्र धर्म ऐसा था जो कि आज भी आप अगर देखें इतिहास में जो है कभी भी जो है बुद्ध के अनुयायियों ने हथियार नहीं उठाए। और जितना भी प्रचार प्रसार हुआ है, जितने भी देशों में आज बुद्ध का धर्म जो है आज फल फूल रहा है, वो बिना हथियार के, बिना कलह कलेश के ही फैला है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के जितने भी धर्म जिन्हें आप कहते हैं, वे हाँ। सभी जो है हथियार के बल पर ही अपना प्रचार प्रसार कर पाए हैं। और आज भी आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर एक सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है। जिस संस्कृति की हम्म। आप बात कर रहे हैं, जिस धर्म की आप बात कर रहे हैं, वे लोग जो है कितनी जोर जबरदस्ती करते हैं। वो धर्म की बात नहीं करते हैं, धर्म सिद्धांतों की बात नहीं करते हैं, व्यवहारिकता की बात नहीं करते हैं, आचरण की बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो है यही बातें हैं और कुछ नहीं है ज़्यादा जो है। हम लोग चलो आपस में वकील जो है, साहब, आप किस बात का जवाब देंगे? हम पढ़े लिखे से नहीं है। चलिए एक काम कीजिए, मैं अभी सफ़र में हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, परसों पहुँच रहा हूँ मैं एक जो है।
एक ही मिनट दे दो, मुझे 2 मिनट दे दो मात्र बस आप। जी। तीसरी मिनट ही लूंगा। देखो चीन सबसे बड़ा देश है, बौद्ध धर्म है, सबसे ज्यादा कट्टरता उस देश में है आज की डेट में, ये आप बात मान लोगे? नहीं, मैं जो है मेरे कट्टरता को जैसे सुनो। शब्दों का समर्थन नहीं करता। नहीं कट्टरता आपने, कुछ नहीं मैं होती है। समझा नहीं। जी। भाई वो दुनिया की जमीन हड़प रहा है आज की डेट में, ये बात मान लोगे आप? नहीं, आप जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं कि चीन में जो सरकार अब है वो मैं साम्यवादी आपकी, सरकार है। आप समझ नहीं पा रहे नहीं हैं। मैं देखो किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं हूं मैं, और आपने मेरी बातों तो चीजें लगी भी नहीं होगी। मुझे आप ये बताइए कि विश्व का कौन सा बौद्ध देश है जो कि साम्राज्यवादी नीति को अपना रहा है? बस चीन जो है बौद्ध देश नहीं है। बौद्ध देश उसे कहेंगे जिसकी सरकार ने बौद्ध धर्म को मान्यता दे रखी हो। आज नहीं जो तो चीन की चीन में तो, सरकार है, चीन में नहीं भाई, चीन में तो बहुत धर्म ही है। चीन में कभी बौद्ध धर्म था। आज वहाँ के लोग कुछ संख्या में बौद्ध हैं लेकिन पूरे नहीं है। आज साम्यवादी सरकार है वहाँ पर। भाई साहब 90% बौद्ध धर्म ही है चीन के ओहो, अंदर। सरकार जो है कौन सी नीति की आप समझिए जरा। साम्यवादी सरकार है वहाँ पर। नहीं सरकार कोई भी हो, सरकार तो मतलब थोड़े ही है। अच्छा, तो सरकार धर्म नीतियाँ नहीं, देखो सुनो नीतियाँ सुनिए। मुझे ये भाई बताइए, साहब नीतियाँ कौन एडवोकेट अपनाता साहब, है? अब आप एडवोकेट साहब अब चलो, मेरी क्या नाम है बात आपका? सुनिए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी। सुरेंद्र सिंह जी, मैं इधर सफर में हूँ, तो मैं परसों बात करता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, अगर भाई जी। साहब कोई गलती हुई हो तो माफ करना, नहीं नहीं, देखो कोई दिक्कत फिर। नहीं है। आप चर्चा कीजिए, खुल के चर्चा कीजिए, सब होगा, ठीक है? ठीक है, जी। चलो कल ओके। परसों को कॉल करेंगे आपके पास। ओके।